मैं VN मिश्रा एक बार फिर उपस्थित हूँ। ज़्यादा समय इधर उधर की बात न करते हुए कल क्वेश्चन बताया था 3x² माइनस x माइनस 4, ये fx का रहा था। इसके शून्यक बताइए और इनके शून्यकों के योगफल तथा गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करिए। आपका आंसर आया था शून्यक 4/3 और -1। तो यदि मूल या शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला है -b/a, अर्थात ये क्वेश्चन है b का मान क्या दिया है -1 -1/a यानी कि 3, ये आ गया 1/3। अब इसको देखिए -4/3 प्लस -1, इसको करिए /1, 3, ये आ गया 4 प्लस और 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, ये आ गया 1/3। अब इसको एक चीज़ और, अब यहाँ देखिए, यहाँ इसके नीचे यहाँ लिख सकते हैं = 1/3 तो लिखे थे। अब इसको लिख सकते हैं आप -1/3। अब देखिए माइनस तो ऑलरेडी है और ये b क्या है x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है -1, यानी कि x का गुणांक बटे 3 क्या है x² का गुणांक। ये हो गया सत्यापन। अब निकालिए अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा निकाले हैं, यही मूल हैं -4/3 और +4/3 है और ये -1 मल्टीप्लाई -1, ये है -4/3। अब -4 क्या है, अचर पद है, यानी कि इसको c कहते हैं, और ये है x² का गुणांक, यहाँ लिखेंगे अचर पद बाई x² का गुणांक। ये आपका सत्यापन की जांच हो गई। अब ये अतिलघुत्तरीय आपका समाप्त हो गया। लघु उत्तरीय क्वेश्चन समझाने से पहले ये क्वेश्चन है, लिखते हैं यहाँ x³ - 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक। देखिए अब ये आपका त्रिघातीय बहुपद है तो शून्यक होंगे 3। बताया था रैखिक या एक घातीय होते हैं, शून्यक होगा 1, द्विघात है शून्यक होगा 2, त्रिघात है पावर 3 है, डिग्री 3 है, शून्यक हो जाएगा 3। अब वो दिया है a माइनस b, दूसरा शून्यक है a, तीसरा शून्यक है a प्लस b, ये 3 शून्यक हैं। अब दिया है ये शून्यक, कह रहा है कि a और b का मान निकालिए। तो अब ये जरा हम बताते हैं, अब ध्यान दीजिए मैं जो बता रहा हूँ, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब ये ax इस रूप का है, ये क्वेश्चन आपका देखिए ax³ bx² cx यानी 1x और d, यहाँ अचर पद अब d हो जाएगा। अब थोड़ा सा इस पे ध्यान दें। तो अब इसके 3 मूल होंगे, अल्फा बीटा गामा, मान लिया। तो यहाँ क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, माने मूलों का
योगफल। ये आपका होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। बी क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ए क्या है? एक्स क्यूब का गुणांक है। और माइनस तो यहां ऑलरेडी लगेगा ही। अच्छा अब देखिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा या अल्फा गामा, ये बराबर होता है सी बाई ए। सी क्या है? एक्स का गुणांक, और ए क्या है? एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है। अच्छा, अब होता है मूलों, ये अल्फा बीटा गामा अर्थात मूलों का गुणनफल, तीनों मूलों का। ये होता है माइनस डी बाई ए। डी क्या है? अचर पद है, और बाई ए क्या है? एक्स क्यूब का गुणांक। अच्छा, अब ये समझिए फार्मूला हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन को लेते हैं यहां। ऐसे लेते हैं, क्वेश्चन आपका हो गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब a बराबर है 1, कितना एक्स क्यूब है? 1x क्यूब है, तो 1x क्यूब, और bx स्क्वायर, b बराबर कितना है? माइनस 3। c बराबर कितना है? 1। d बराबर कितना है? 1। तो मूलों का योगफल। अब इसके मूल कित कहाँ हैं? देखिए यहाँ हैं, लिख रहा हूँ यहाँ। मूल हैं a माइनस बी, a और a प्लस बी। तो मूलों का योगफल करिए। a माइनस बी पहला मूल है, ये दूसरा मूल है, और ये तीसरा मूल है। तो मूलों का योगफल यहाँ दिया है माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या है? देखिए बी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि -3, -3 बाई ए क्या है? 1। ओके। अब ए कितना? ए 3a, और माइनस बी प्लस बी कट गया, और माइनस माइनस प्लस 3, ए इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1। अब ये हो गया आपका a बराबर 1। अब आप क्या करिए, अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस डी बाई ए। माइनस डी क्या है? 1 बाई ए क्या है? 1। तो अल्फा बीटा गामा मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू -1। अब a का वैल्यू आप 1 निकाले हैं, 1 माइनस बी मल्टीप्लाई 1 प्लस बी इज इक्वल टू -1। ये तो 1 खत्म हो गया। 1 माइनस बी 1 प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। एक फार्मूला होता है, देखिए यहाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी हो सकता है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो सकता है।
तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर -1। अब माइनस कॉमन ले लीजिए इसमें से, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, अब ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू -1, ये कट गया। अच्छा, बी स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 1, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1, ये इधर चला गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, बी बराबर ±√2। समझ में आ गई बात? ये आपका ए का मान अब हो गया 1 और बी इज इक्वल टू ±√2। तो अब आज यहीं तक आज रहने देते हैं, फिर कल आगे इसको बताएंगे, इस फार्मूले पर विशेष ध्यान देंगे। ये जो फार्मूला लिखवाया गया इस पर समझेंगे, एक बार नहीं आप 2 बार समझिए, 3 बार समझिए, 2-3 बार जब देखेंगे तो ये क्लियर होगा। और ये यदि अच्छा लगे तो अपने मित्रों में भी, जो भी आपके मित्र हैं उनको आप बता सकते हैं, अच्छा लगे तो, अदरवाइज आपकी मर्जी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।